वास्तुशास्त्र के अनुसार घर पर पीले फूलों को सही दिशा और मांगलिक कार्यों में सही से इस्तेमाल किया जाए तो इससे आपके घर में धन, वैभव और सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होती है। हिंदू शास्त्र में फूलों का विशेष महत्व है। मान्यता है भगवान को उनके पसंद के फूल अर्पित करने से वो प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर में पीले पीले जो फ्लावर होते हैं, चाहे वह गेंदे के फूल हों या और भी किसी कलर के फूल हों, उन्हें सही दिशा में लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। पीले फूलों की बात करें तो गेंदे का फूल एक बहुत ही अच्छा फूल माना जाता है, जिससे हम शुभ कार्यों में द्वार पर तोरण भी बनाते हैं। अब हम ये जानते हैं कि किन देवी देवताओं को अर्पण करना चाहिए ये पीले गेंदे के फूल। मान्यताओं के अनुसार गेंदे का फूल बृहस्पति देव और भगवान गणेश को अत्यधिक प्रिय है। गेंदे के फूल भगवान विष्णु और गणेश जी को अर्पित करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। धन धान्य के लिए किस स्थान पर रखना चाहिए गेंदे का फूल, ये भी जानना ज़रूरी है। घर में धन धान्य बनाए रखने के लिए घर की तिजोरी में गेंदे के फूल रखे जा सकते हैं। तिजोरी के अंदर लाल कपड़े में कपूर के साथ गेंदे के फूल बांध कर रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। कहते हैं ऐसा करने पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि ये फूलों को लेकर के आप अंधविश्वास फैला रहे हो या जो भी, तो आपको यदि कभी ऐसा लगता है तो इन फूलों को सिर्फ ये सोचकर आप लगाएं कि वातावरण में शुद्धि बनी रहेगी, मन पॉजिटिव रहेगा और जब बहुत ज़्यादा मानसिक थकान से आप गुजर रहे होंगे और इन फूलों के साथ कुछ समय आप व्यतीत करेंगे तो ये आपके लिए ही अच्छा होगा। और किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को फैलाना मेरी मान्यता नहीं है। वास्तुशास्त्र के अनुसार गेंदे के फूलों का तोरण बनाकर मुख्य द्वार पर लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। पीले फूल सुख समृद्धि के साथ सौभाग्य का भी प्रतीक माने जाते हैं। गेंदे के फूलों का तोरण लगाने से घर में खुशहाली बनी रहती है और तोरण तो आपको पता ही है हर शुभ काम में हम लगाते ही हैं। अब बात यह है कि किस दिशा में लगाएं इन पौधे को। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर व पूर्व दिशा को गेंदे का पौधा लगाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त तोरण भी इस दिशा में लगाया जा सकता है। देखिए, इसका दूसरा साइंटिफिक कारण ये है कि जिधर से धूप ज़्यादा आती है उस तरफ ही इस पौधे को लगाने की सलाह दी जाएगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी शुभ अवसर पर घर के मुख्य द्वार पर गेंदे के फूलों से रंगोली बनाई जा सकती है। इसके साथ ही गेंदे के फूलों को मंदिर सजाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गेंदे के फूलों के साथ आम के पत्तों का इस्तेमाल भी करके रंगोली बनाना शुभ होता है। इन गेंदे के फूलों को अपने घर में किस तरीके से लगाना चाहिए और कौन से खाद देना चाहिए, इस पर कंप्लीट वीडियो मेरे दूसरे चैनल पर है, आप जा कर के देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहती हूँ कि कई बार जब हम फूलों से भगवान का श्रृंगार करते हैं या घर में पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद इन फूलों का करना क्या है ये हमारे समझ में नहीं आता। देखिए, किसी भी पेड़ के नीचे वैसे तो आप इन फूलों को रख सकते हैं, मिट्टी को थोड़ा सा उकेर कर मिट्टी के अंदर दबा सकते हैं, लेकिन किसी भी पवित्र जल को हम अशुद्ध करने की सलाह आपको नहीं देंगे, क्योंकि शुद्धता का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। इन गेंदे के फूलों को आप ये कर सकते हैं कि इन्हें खोल करके वापस आप उसी मिट्टी पर डाल दीजिए जहाँ से कि नए पौधे, नई जर्मिनेशन अपने आप ही निकल आएगी। अच्छा, घर में धन धान्य बनाए रखने के लिए भी इन फूलों का इस्तेमाल किया जाता है और माँ लक्ष्मी और विष्णु को अट्रैक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पूजा के पश्चात जो बासी फूल होते हैं उन्हें अगले दिन ज़रूर हटा देना चाहिए, लेकिन कूड़ेदान में नहीं फेंकना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। कूड़े में कभी भी आपके चढ़ाए हुए फूल, भगवान को चढ़ाए हुए फूल कूड़े में कभी भी नहीं जाने चाहिए। वास्तुशास्त्र में गेंदे के फूलों को बहुत ही चमत्कारी फ्लावर्स फूल माना गया है। यदि आपके घर में वास्तु दोष है तो घर की उत्तर पूर्व दिशा में गेंदे का पौधा आप लगाइए। जैसे आजकल हम फ्लैट्स में रहते हैं
तो बालकनी में इन गेंदे के फूलों को लगा सकते हैं, जैसे मैंने लगाया हुआ है। इससे घर में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और जो वास्तु दोष होते हैं आपके घर के, मान लीजिए कोई नकारात्मक एनर्जी है, तो वो बहुत हद तक पॉजिटिव आप कह सकते हैं ऊर्जा में तब्दील हो जाती है। वैसे गेंदे के फूलों को सदियों से सौभाग्य का प्रतीक माना गया है और धार्मिक अनुष्ठानों में गेंदे के फ्लावर जरूर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें ऐसी कोई मान्यता नहीं है कि इन भगवान को चढ़ाना है और इन भगवान को नहीं। ये पीले फूल वैसे तो विष्णु भगवान और अ, गणपति जी को बहुत ही पसंद है, लेकिन किसी भी देवी देवता को इन फूलों को चढ़ाया जा सकता है। पेड़ पौधे वातावरण के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। वास्तु में भी पेड़ पौधों का महत्व बताया गया है। घर में सुंदर फूल वाले पौधे लगाने से वास्तु दोष दूर हो सकते हैं और इनकी हरियाली से मन को प्रसन्नता मिलती है, विचार सकारात्मक बनते हैं। कई सारे ऐसे विशेषज्ञों का मानना है कि घर में फूलों वाले पौधे ज़रूर लगाना चाहिए। घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आप गेंदा, गुलाब, चंपा, चमेली, मोगरे के फूल लगा सकते हैं। इन्हें घर की उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। ये दिशा इन पौधों के सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाती है। घर में तुलसी लगाना चाहते हैं तो पूर्व या उत्तर की दिशा में ही लगाएं। आंगन में तुलसी का पौधा लगाने की परंपरा तो सदियों से चली आ रही है, लेकिन आजकल हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं, तो आप बालकनी में भी पूर्व की दिशा में तुलसी के पौधे लगा सकते हैं। रोज सुबह बाल गोपाल को तुलसी के साथ भोग लगाना चाहिए। तुलसी का सेवन रोज करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। रोज सुबह तुलसी को जल चढ़ाएं और शाम को इसके पास दिया जलाएं। इन बातों का ध्यान रखें कि तुलसी से वास्तु, धर्म और स्वास्थ्य के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। सजावट के लिए घर में पौधे जो है ज़रूर लगाना चाहिए। घर में छोटा सा बागीचा ज़रूर आपको बना लेना चाहिए और घर के पूर्व, उत्तर या पश्चिम दिशा में यदि संभव हो तो इसे बनाइए। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।